जय श्री कृष्ण भक्तजनों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का वाचन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे इस चैनल पर आपके साथ के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपने किसी भी तरह के सुझावों और विचारों को हमारे साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप अपना हर तरह का फीडबैक हमसे ज़रूर साझा करें, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इसके साथ ही मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि क्या मुझे अपनी आवाज़ में ही वीडियो में कथा वाचन करते रहना चाहिए या फिर एआई की मदद लेनी चाहिए? कृपया इस विषय में अपना सुझाव मुझे अवश्य दें। अब कथा शुरू करने से पहले मेरे साथ एक बार बोलिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ, 33वां अध्याय लिखूं कृपा दृष्टि बरसाओ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी अत्यंत प्रिय सत्यभामा को ये कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या उपासना करने के लिए माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है तथा यह भक्ति प्रदान करने वाला भी है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। भक्तजनों, इस पर ऋषि कहते हैं, भगवान विष्णु को प्रिय, अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म्य आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों तथा भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, या वह किसी वन में हो, या व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति एवं भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए। भक्तजनों, ऋषि के इस प्रकार पूछे जाने पर सूत जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। यदि व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्र गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने वाला फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने और जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। व्रती यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न होने के कारण विष्णु जी प्रसन्न रहते हैं।
यदि मनुष्य दीपदान करने में समर्थ हो तो दूसरे की दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के ना होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शौनक आदि ऋषि बोलते हैं, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्ष को बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। इसका कारण बताइए। इस पर सूत जी कहते हैं, पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण कीजिए। इस पर सूत जी कहते हैं, प्राचीन काल में भगवान शिव तथा माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उपस्थित करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। माता पार्वती ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है। आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सूत जी कहते हैं इस पर, इस प्रकार कुपित पार्वती जी के शाप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिव जी वट वृक्ष हो गए। इसलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन नहीं छूना चाहिए। इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक मास महात्म्य का 33वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब इससे आगे की कथा आप अध्याय 34 में सुने। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। भक्तजनों, ऋषिजन सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? इस पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। भक्तजनों, सूत जी आगे कहते हैं, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह
उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली, चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक कहते हैं, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी तो मुझे बताओ। इस पर अलक्ष्मी कहती हैं, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि ना हो, अतिथियों का आदर सत्कार ना हो, यज्ञ ना होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि ऐसे पाप होते हो, ऐसे स्थान पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी आगे बताते हैं, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो जाता है। वह इस बात को सुनकर मौन हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वह कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़ते हैं। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वह वापस नहीं लौटते, तो अलक्ष्मी विलाप करने लगती हैं। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन का यह विलाप सुना, तो वह व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ, तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए, जहां अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इसी पीपल की वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। भक्तजनों, यह वृतांत सुनाने के बाद सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मैंने आपको भगवान कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने मात्र से ही
मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भक्तजनों, कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय का समापन यही होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।